अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 4 का एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। जी बच्चों, ये वो सारी एडजस्टमेंट्स हैं जो अभी तक हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारी सारी एडजस्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, इसलिए आज जो है वो मैंने सारी एडजस्टमेंट्स इकट्ठी आपको दी है। तो एक दफ़ा इन सबको जो है वो रीड कर लेते हैं। जी बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक क्या इसका ट्रीटमेंट था, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में इसको लिखेंगे। बच्चों ये एडजस्टमेंट आपको एक दफ़ा अच्छी तरह से याद करनी पड़ेगी, इसको याद कीजिएगा और याद करने के बाद इसको लिखिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बच्चों इसे प्लस करते थे, रिलेटेड एक्सपेंस में बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इनकम ये भी बच्चों प्लस होगा इनकम के अंदर और बैलेंस शीट में करंट एसेट में चला जाएगा। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस ये माइनस होगा रिलेटेड एक्सपेंस में से और करंट एसेट। अनअर्न्ड इनकम माइनस होगी इनकम में से और करंट लायबिलिटी। ये बच्चों जो पहली 5 एडजस्टमेंट्स हैं, बल्कि पहली 6 एडजस्टमेंट्स आप कह सकते हैं, इनमें से बच्चों वो आपको ज़रूर पेपर में जो है वो एडजस्टमेंट देता है। ये आपने बहुत अच्छी तरह से ये वाली एडजस्टमेंट्स करनी है। तो डेप्रिसिएशन बच्चों ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे मतलब एक्सपेंस में जाएगा और फिक्स्ड एसेट में बैलेंस शीट में जाएंगे तो माइनस कर देंगे। उसके बाद गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ ये क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में जाएंगे तो कैपिटल में से माइनस कर देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस की, और बैलेंस शीट में जाएंगे तो कैपिटल में से माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स डेबिट साइड पे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में और डेटर में से माइनस। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और क्रेडिटर में से माइनस। न्यू बैड डेट्स बच्चों इसे ओल्ड बैड डेट्स में प्लस करना है, डेटर में से माइनस। न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स सेम ट्रीटमेंट है बच्चों, ओल्ड बैड डेट्स में प्लस और डेटर में से माइनस। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स। तो बच्चों ये एडजस्टमेंट इसको लिख लीजिएगा, इसको जो है वो याद कीजिएगा और याद करके एक दफ़ा आपने ज़बानी भी लिखना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट ज़रूर देता है वो, तो ये आपको इनके ट्रीटमेंट जो है वो याद होने चाहिए ज़बानी। तो आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब बच्चों वही एडजस्टमेंट्स है जो हम बार बार पीछे पढ़ चुके हैं, वही जो है वो रिपीट होंगी। तो आपने इनको अच्छी तरह से, अगर आपको एडजस्टमेंट्स आती हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा बच्चों। फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ मुख्तार ट्रेडिंग कंपनी एज ऑन 31 December 2016। You are required to prepare the trading and profit and loss account of the business for the year ending 31 December 2016 and बैलेंस शीट। जी बच्चों इसको डिस्कस करते हैं, साथ साथ में उनका ट्रीटमेंट भी देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। परचेज जो बच्चों डेबिट साइड पे दिया ये परचेज है, क्रेडिट साइड पे हमारी सेल है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाती हैं दोनों चीज़ें। उसके बाद सन्डी डेटर्स और क्रेडिटर्स, जो डेबिट पे है वो सन्डी डेटर है, जो क्रेडिट पे है वो क्रेडिटर्स है। डेटर्स बच्चों करंट एसेट है और क्रेडिटर हमारी करंट लायबिलिटी है। प्लांट एंड मशीनरी हमारा फिक्स्ड एसेट है बच्चों। फ्री होल्ड प्रीमिसेस ये भी फिक्स्ड एसेट है 72,000। बिल रिसीवेबल बच्चों ये आपका करंट एसेट है। सैलरीज ये आपका बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट में। फ्रेट भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरिज आउटवर्ड जी बच्चों किसी भी एक्सपेंस के साथ आउटवर्ड लिखा हो तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। कैरिज इन आउटवर्ड फ्रेट आउटवर्ड कोई भी बच्चों आ जाए आउटवर्ड वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। और इनवर्ड आ जाए तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखा जाएगा। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। रिपेयर भी प्रॉफिट एंड लॉस में। सेलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में। बैड डेट्स बच्चों ये आपके ओल्ड बैड डेट्स है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये आपके बच्चों ओल्ड प्रोविजन है, ये बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे। ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में। कैश एट बैंक करंट एसेट है। कैश इन हैंड भी करंट एसेट है। कैपिटल बच्चों बैलेंस शीट में लिखेंगे। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट। बैंक लोन बच्चों हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ये भी बैलेंस शीट में लिखेंगे। कमीशन रिसीव्ड इनकम है बच्चों, ये क्रेडिट साइड पे दी हुई है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इंश्योरेंस बच्चों हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो बच्चों वही चीज़ें हैं जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, अब बार बार वही चीज़ें रिपीट होंगी। एडजस्टमेंट में आ जाए बच्चों आपके पास अक्रूड वेजेस 1500 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5000। तो बच्चों ये मैंने आपको आउटस्टैंडिंग के डिफरेंट नाम बताए थे। अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, पेबल, अनपेड, एरियर, ओइंग, ड्यू। आपको जब मैंने डेफिनेशन या स्टार्ट में पढ़ाई थी
तो वहाँ पे बच्चों इनके डिफरेंट नाम भी आपको लिखवाए, तो बच्चों ये आपको इसके डिफरेंट नाम भी याद होने चाहिए। तो आप आउटस्टैंडिंग की जगह पे वो अक्रूड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग अक्रूड जहाँ पर भी आज हमने बात की थी, हमने उसको क्या कर देना, प्लस कर देना। ये वेजेस में प्लस हो जाएगा और ये सैलरीज में प्लस हो जाएगा। बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ में चले जाएंगे, एक्सपेंस है ये। प्रीपेड इंश्योरेंस बच्चों, प्रीपेड को हमने माइनस करना है। ये बच्चों पीछे यहाँ पे अभी हमने इसके ट्रीटमेंट देखे। ये प्रीपेड को आपने क्या करना है, एक्सपेंस में से माइनस, बैलेंस शीट में करंट एसेट में आपने इसको लिख देना है। उसके बाद गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, ये आपका बच्चों गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ एक दफ़ा क्रेडिट साइड पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल में से जाके आपने इसे माइनस कर देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जी बच्चों ये दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे और कैपिटल में जाएंगे तो प्लस कर देना आपने। और क्लोजिंग स्टॉक एक दफ़ा ट्रेडिंग अकाउंट में और एक दफ़ा बैलेंस शीट में करंट एसेट्स। तो बच्चों आपको इनके ट्रीटमेंट जो है वो ज़ुबानी याद होने चाहिए। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखते हैं हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ रहा है 30,000, तो ये आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, मुख्तार ट्रेडिंग कंपनी, जी बच्चों। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा आपके पास। ओपनिंग स्टॉक 30,000 बच्चों दिया हुआ है। उसके बाद परचेजेज लिखेंगे यहाँ पे। परचेज में से बच्चों अगर परचेज रिटर्न डिस्काउंट एंड अलाउंस होगा तो उसे आपने क्या कर देना बच्चों, माइनस कर देना। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास कोई जो है वो उसने आपको परचेज रिटर्न डिस्काउंट या अलाउंस जो है वो नहीं दिया हुआ। तो अगर आपके पास होगा तो उसे आपने इसमें से क्या कर देना बच्चों, माइनस कर देना। तो परचेज़ की वैल्यू बच्चों हम देखते हैं हमारे पास कितनी दी हुई है उसने। परचेज़ की वैल्यू हमारे पास बच्चों 1,20,000 उसने आपको दी हुई है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास परचेजेज 1,20,000। इसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास काफ़ी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जी बच्चों। ये वेजेस, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 18,750, जी बच्चों। इसकी एडजस्टमेंट भी थी इसलिए हम इसको पहले इनर कॉलम में लिखेंगे 18,750 और इसमें ऐड करेंगे अक्रूड वेजेस। अक्रूड वेजेस बच्चों उसने आपको एडजस्टमेंट में बताई थी। एडजस्टमेंट के अंदर यहाँ पे बच्चों देखें, ये उसने आपको बताई थी 1500 अक्रूड वेजेस। तो अक्रूड आउटस्टैंडिंग बच्चों हमने इसको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो इसको जाके जो है वो वेजेस के अंदर प्लस कर देते हैं। 1500 अक्रूड है हमारे पास, ये हम प्लस कर लेंगे इन दोनों को। तो ये 18,750 और जमा 1,500, ये आपके पास प्लस होके 20,250 आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों मज़ीद देखते हैं हमारे पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये बच्चों हमारे पास वेजेस। इसके बाद बच्चों फ्रेट भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, 10,000 फ्रेट आपके पास। जी बच्चों फ्रेट के बाद नेक्स्ट आपके पास कैरिज इनवर्ड है, ये भी आपका बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरिज इनवर्ड बच्चों ये आपके पास है 975, जी। फ्रेट के बाद बच्चों कैरिज आउटवर्ड, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, जी बच्चों। मुझे लगता है इतने ही हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस थे। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो आपने डेबिट साइड पे लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों क्रेडिट साइड पे आ जाए। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले हमारे पास सेल आ जाएगी। सेल आपके पास है 3 लाख। तो ये आपके पास बच्चों यहाँ पे आ जाएगी सेल। और सेल में से बच्चों अगर आपके पास कोई सेल रिटर्न डिस्काउंट या अलाउंस होगा तो उसे आपने माइनस कर देना। सेल के बाद बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक उसने आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ था बच्चों, ये आपके पास था 45,000 क्लोजिंग स्टॉक, जी बच्चों। दोनों चीज़ें, दोनों साइड पे हमारे पास चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसका टोटल करके देखते हैं। 3 लाख और जमा 45,000। तो ये आपके पास बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, जबकि डेबिट साइड पे आपके पास है 30,000 जमा 1,20,000 जमा 20,250 जमा 10,000 और जमा 975। ये आपके पास बच्चों डेबिट साइड का टोटल आ रहा है।
तो जो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम दोनों साइड पे क्रेडिट साइड वाली अमाउंट लिख लेंगे 3,45,000 और इधर भी बच्चों 3,45,000 आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चों हमारे पास। ये आपके पास बच्चों 163,775 का डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों इन दोनों में से कौन सी साइड जो है वो छोटी है? आपके पास डेबिट साइड जो है वो छोटी आ रही है। तो बच्चों जो साइड छोटी होगी वहाँ पे आपने डिफरेंस लिखना है। ये देखें जी डेबिट साइड छोटी है, तो ये जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 163,775। तो ये आपके पास बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट CD लिखेंगे और इस साइड पे यही अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट BD। सेम बच्चों यही अमाउंट आपके पास इधर आ जाएगी। अब इसके बाद बच्चों दूसरे एक्सपेंसेस में आ जाते हैं जी, सैलरी। जी बच्चों सैलरी हमारा एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है। तो इसकी एडजस्टमेंट भी थी बच्चों हमारे पास 15,000 हमारे पास सैलरीज हैं। और इसमें बच्चों ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग बच्चों आपके पास जो है वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ था सैलरी का। ये देखिए जी अक्रूड वेजेस और ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000 बच्चों आपके पास इसका आउटस्टैंडिंग है। तो इन दोनों को टोटल कर ले तो ये आपके पास 20,000 टोटल बन जाएगा। जी बच्चों इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक्सपेंस में देखते हैं क्या चीज़ आ रही है। सैलरी के बाद बच्चों वेजेस हमने लिख लिया, फ्रेट भी लिख लिया, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड आ जाएगा बच्चों 1125। और इसके साथ ही बच्चों आपके पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बच्चों इसकी अमाउंट आपके पास है 1200। उसके बाद बच्चों रिपेयर आपके पास 5,000। सेलिंग एक्सपेंस 25,000। बैड डेट्स बच्चों ये भी आपका एक्सपेंस है। जी बच्चों इसकी पहले चेक कर लेते हैं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं। तो बच्चों इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई न्यू बैड डेट्स न्यू प्रोविजन होगा तो वो आपने इसमें ऐड कर देना, लेकिन बैड डेट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। 1500 बच्चों इसकी अमाउंट है हमारे पास। और उसके बाद बच्चों आपके पास ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये बच्चों आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बच्चों इसकी अमाउंट आपके पास है 675। उसके बाद बच्चों ट्रेड एक्सपेंस है 2,250, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा 2,250 ट्रेड एक्सपेंस। उसके बाद बच्चों कैश एट बैंक कैश इन हैंड, ये हमारे करंट एसेट्स हैं। कैपिटल बिल पेबल कमीशन रिसीव, ये बच्चों हमारी इनकम है कमीशन रिसीव्ड, इसे आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है। और इसकी एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं हमारे पास। कमीशन रिसीव हमारे पास बच्चों इनकम साइड पे आ जाएगी। कमीशन रिसीव बच्चों इसकी अमाउंट आपके पास है 10,000। और इसके बाद बच्चों आपके पास इंश्योरेंस, जी बच्चों इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है और इसकी एडजस्टमेंट भी है आपके पास। ये देखिएगा इंश्योरेंस 600 जो है वो आपका प्रीपेड है, ये आपका एक्सपेंस में लिखा जाएगा और इसमें से प्रीपेड आपने माइनस कर देना बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा इंश्योरेंस की वैल्यू आपको बच्चों दी हुई है 1500 यहाँ पे, और इसमें से आपने ये प्रीपेड जो है माइनस कर देना 600। लेस इसमें से करेंगे बच्चों
प्रीपेड 600, तो ये आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 1500 माइनस 600। तो ये बच्चों हमारे पास सारी चीज़ें हमने बच्चों लिख ली हैं। अब बच्चों इसका टोटल करके देखते हैं हमारे पास कौन सी साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है। तो पहले बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल देख लेते हैं। 1,63,775 प्लस 675 और प्लस 10,000, तो ये आपके पास बच्चों क्रेडिट साइड आ रही है। और इसी तरह से डेबिट साइड के ऊपर बच्चों 20,000 जमा 1125 जमा 1200 जमा 5,000 जमा 25,000 जमा 1500 जमा 2250 जमा 900। तो ये आपके पास बच्चों डेबिट साइड पे आ रहा है बच्चों। तो क्रेडिट साइड वाली बच्चों अमाउंट जो है वो ज़्यादा आ रही है, इसलिए हम दोनों साइड पे क्रेडिट साइड का टोटल लिखेंगे 1,74,450। ये आपके पास बच्चों क्रेडिट साइड पे, बल्कि दोनों साइड पे सेम अमाउंट आ जाएगी 1,74,450। तो ये बच्चों दोनों साइड का डिफरेंस लेते हैं। अब हमारे पास क्रेडिट साइड इसमें बढ़िया आ रही थी, डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 1,17,475। तो ये बच्चों हमारे पास डेबिट साइड छोटी है, इसलिए डेबिट साइड पे ये डिफरेंस आ जाएगा आपके पास जो यहाँ पे हमने निकाला है। और यहाँ पे बच्चों आएगा नेट प्रॉफिट। जी बच्चों ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद बच्चों हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर बच्चों सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे बैलेंस शीट, और फिर उसकी डेट लिखेंगे। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले आपके पास आएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर बच्चों सबसे पहले आपने कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिखना है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट से बच्चों देखते हैं हमारे पास ये बच्चों उसने आपको कैश इन हैंड दिया हुआ है 750 और कैश एट बैंक भी दिया हुआ है 9,000। तो कैश इन हैंड और इसके साथ ही कैश एट बैंक भी दिया हुआ। कैश एट बैंक 9,000 था बच्चों, और कैश इन हैंड हमारे पास कितना था 750। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है वो हम लिखेंगे सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स बच्चों देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ये बच्चों दिया हुआ जो डेबिट साइड पे 90,000, ये हमारा सन्डी डेटर्स होगा। सन्डी डेटर्स इसमें से बच्चों प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, न्यू बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन अगर क्वेश्चन में होंगे तो माइनस कर देंगे, फिलहाल यहाँ पे नहीं है। इसके बाद बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपके पास। क्लोजिंग स्टॉक उसने आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ था 45,000, तो ये भी आपका करंट एसेट है, 45,000 आ जाएगा। और इसके अलावा बच्चों जो प्रीपेड इंश्योरेंस आपको दिया हुआ था एडजस्टमेंट में, प्रीपेड इंश्योरेंस 600 बच्चों ये आपको दिया हुआ था एडजस्टमेंट के अंदर। इसका भी डबल अफेक्ट हमने करना है बच्चों। प्रीपेड इंश्योरेंस ये हमने एक दफ़ा माइनस किया इसे प्रॉफिट एंड लॉस में से, ये देखिए बच्चों एक दफ़ा माइनस किया और एक दफ़ा बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिखेंगे। इसके अलावा बच्चों मज़ीद देख लेते हैं कोई हमारे पास करंट एसेट हो। जी बच्चों ये हमारे पास जो है वो बिल रिसीवेबल 6,000, ये भी हमारा करंट एसेट है बच्चों। बिल रिसीव कोई भी आपके पास बच्चों रिसीवेबल होगा तो वो आपका करंट एसेट होगा। तो बिल रिसीवेबल 6,000 है ये आपके पास। जी बच्चों इतने ही हमारे पास करंट एसेट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे बच्चों आपके पास। फिक्स्ड एसेट्स में देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर बच्चों हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी और फ्री होल्ड प्रीमिसेस, ये दो चीज़ें दी हुई हैं उसमें, प्लांट एंड मशीनरी और फ्री होल्ड प्रीमिसेस। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बच्चों देखते हैं कितनी हमारे पास है, 1,05,000 है और ये 72,000, 1,05,000 और ये 72,000।
तो ये बच्चों बस हमारे पास इतने ही एसेट्स दिए हुए थे। अब दूसरी साइड पे आ जाए, एक दफ़ा इसको देख लेते हैं मज़ीद हमारे पास कोई जो है वो एसेट ना दिया हो यहाँ पे। जी बच्चों बस इतने ही एसेट्स हैं। उसके बाद जो है वो लाइबिलिटी साइड पे आ जाए। लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले करंट एसेट्स में हमारे पास सन्डी क्रेडिटर्स आ रहा है 19,500। तो यहाँ पे बच्चों लिख लेते हैं पहले करंट लाइबिलिटीज़, इसके अंदर बच्चों सन्डी क्रेडिटर्स आ रहा है हमारे पास 19,500। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जी बच्चों यहाँ पे कोई भी जो है वो करंट लाइबिलिटी नहीं दी हुई। ये बच्चों बिल्स पेबल, ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है, इसकी अमाउंट है 4,875 बिल्स पेबल 4,875। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास बैंक लोन है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लिखेंगे। जी बच्चों एडजस्टमेंट में जाके देखिए, ये आपके पास अक्रूड वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो बच्चों कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो वो भी आपकी करंट लाइबिलिटी में लिखा जाएगा। ये मैंने आपको बताया था शायद कि जो भी आउटस्टैंडिंग आपने इस साइड पे लिखा होगा उसे आपने बैलेंस शीट में इस साइड पे ले आना, लाइबिलिटी साइड पे। तो ये आपके पास आउटस्टैंडिंग वेजेस या अक्रूड वेजेस एक ही बात है। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये दोनों चीज़ें जो आपने इसमें डेबिट साइड पे लिखी है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे चली जाएंगी। अक्रूड वेजेस आपके पास 1500 है, तो ये आपके पास आ जाएगा अक्रूड वेजेस 1500। और इसके साथ ही बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज बच्चों आपके पास कितनी थी यहाँ से बच्चों देख लेते हैं 5,000। जी बच्चों आपने ये एडजस्टमेंट वाली वैल्यू लिखनी है, एडजस्टमेंट में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये वाली, ये आपने बैलेंस शीट में लिखनी है। 5,000 आपके पास ये था। इसके बाद बच्चों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आपके पास बैंक लोन आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आपके पास बच्चों आएगा बैंक लोन। बैंक लोन की वैल्यू बच्चों देखते हैं हमारे पास कितनी उसने दी हुई थी। ये आपके पास बच्चों बैंक लोन की वैल्यू थी 30,000। और इसके बाद बच्चों ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा आपके पास। ऑनर्स इक्विटी के अंदर बच्चों सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू बच्चों देख लेते हैं हमारे पास कितनी है। ये कैपिटल की वैल्यू दी हुई है 1,50,000। इसके अंदर बच्चों आपने क्या करना, नेट प्रॉफिट अगर होगा तो वो ऐड कर देना और लॉस हुआ तो माइनस कर देना। नेट प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा बच्चों। नेट प्रॉफिट हमारे पास यहाँ से आएगा बच्चों, हमने जो यहाँ पे निकाला था नेट प्रॉफिट ये आया था बच्चों, ये हमारा नेट प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा। और इसमें से ड्राइंग्स अगर दी हुई है तो वो आपने माइनस कर देनी है। तो ड्राइंग्स एक दफ़ा हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें दी हुई है या नहीं। तो ये बच्चों हमारे पास ड्राइंग्स जो है वो नहीं दिया हुआ, तो अगर ड्राइंग्स होता तो उसे माइनस कर देना। जी बच्चों ये इसने दिया हुआ, तो बच्चों ये कुछ चीज़ें हम पीछे जो है वो लिखना भूल गए हैं। ये 2 एडजस्टमेंट्स हमने छोड़ दिए, बल्कि 3 एडजस्टमेंट्स हमने की ही नहीं बच्चों। एक तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये भी आपका एक्सपेंस में जाना था, ये बच्चों हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया गलती से, तो इसको बच्चों रिकॉर्ड कर लेते हैं, हमारे पास मिसिंग हो गई है, तो दोबारा कर लेते हैं यहाँ पे। जी बच्चों ये एडजस्टमेंट्स हमने यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं की। सबसे पहले तो ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आ रहा है आपके पास 5% आपने बच्चों मशीनरी के ऊपर लेना है। मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे देख लें कितनी है, ये 1,05,000 आपके पास मशीनरी की वैल्यू है। इसके ऊपर बच्चों आपने 5% जो है वो डेप्रिसिएशन लेनी है। और डेप्रिसिएशन बच्चों आपने कहाँ पे लिखनी है, एक दफ़ा आपने इसको एक्सपेंस में लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी कैसे 1,05,000 इसकी टोटल वैल्यू है। ये देखिए बच्चों 1,05,000 टोटल वैल्यू है और इस पर आपने कितने परसेंट लेना है, 5% आपने इस पर लेना है 1,05,000 के ऊपर। यहाँ पे बच्चों मैं इसकी वर्किंग लिख देता हूँ 1,05,000 और इस पर 5/100 आपने करना बच्चों। ये आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और इसी डेप्रिसिएशन को आपने बैलेंस शीट में जब जाना है तो ये जो आपने लिखा हुआ प्लांट एंड मशीनरी,
इसमें से आपने इसे बच्चों माइनस करके लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी वैल्यू को इनर कॉलम के अंदर 1,05,000 और इसमें से बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन जो आपने बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में निकाल के लिखी है, यही वाली वैल्यू आपने बच्चों यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे डिफरेंस लिख देना है इसका। आपके पास 1,05,000 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे जो इसका डिफरेंस आएगा वो लिख देंगे। ये बच्चों हमने इसके डबल इफेक्ट यहीं पे कर लिए दोनों, एक दफ़ा हमने एक्सपेंस में लिख दिया और एक दफ़ा उसे बैलेंस शीट में जाके माइनस कर दिया। इसके अलावा बच्चों गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, ये एक दफ़ा मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और बैलेंस शीट में जाएंगे तो कैपिटल में से माइनस कर देना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों हमने इसको नहीं लिखा, मिस हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। इधर आ जाएगा गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़। जी बच्चों इसकी वैल्यू देखते हैं, हमारे पास गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ 6,000 बच्चों इसकी वैल्यू है, तो ये यहाँ पे हम 6,000 लिख लेते हैं। तो इसमें बच्चों 6,000 मज़ीद ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास प्लस 6,000 किया तो ये 3,51,000 आ रहा है, 3,51,000। जी बच्चों ये आपके पास अब आ रहा है टोटल 1,69,775। ये आपके पास यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा ये वाला बच्चों, और यही अमाउंट बच्चों ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आ गई है। ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों हमने इसको ठीक कर लिया। इसके अलावा बच्चों हमारे पास ये हमने इसको एक दफ़ा यहाँ पे लिख लिया, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ 6,000, और एक दफ़ा बच्चों इसको बैलेंस शीट में भी जाके आपने माइनस करना है। लेकिन उससे पहले एक और एडजस्टमेंट हमारे पास है अभी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपने बच्चों 5% लेना है, इसे आपने कहाँ पे लिखना है, एक दफ़ा इसे आपने एक्सपेंस में लिखना है। ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सपेंस वाली साइड पे, डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी बच्चों जिस तरह बिल्कुल आपने डेप्रिसिएशन निकाली वैसे ही इसकी भी वर्किंग करेंगे। कैपिटल की वैल्यू देखते हैं हमारे पास कितनी है, कैपिटल की वैल्यू ये बच्चों 1,50,000 हमारे पास कैपिटल है, और इसके ऊपर आपने कितने परसेंट लेना है, 5%। 1,50,000 पे 5% आपने लेना है, 5/100। तो ये आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अब इसको आपने बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में प्लस कर देना। तो अब बच्चों हम जो है वो दोबारा से इसका टोटल करके देखते हैं, हमारे पास ये टोटल आया था, इसको दोबारा कर लेते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास क्रेडिट साइड पे था 1,69,775 प्लस 675 प्लस 10,000। तो ये बच्चों हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, और इसी तरह से डेबिट साइड पे हमारे पास आ रहा है बच्चों ये 20,000 आपके पास, और उसके बाद 1125 जमा 1200 और फिर जमा 5,000 जमा 25,000 जमा 1,500 जमा 2,250 जमा 900 जमा 5,250 और जमा 7,500। तो ये बच्चों अब हमारे पास जो टोटल आ रहा है, अब भी बच्चों हमारे पास क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है, इसलिए हम दोनों साइड पे लिखेंगे। क्रेडिट साइड का जो टोटल आया तो ये हमारे पास टोटल आया बच्चों 1,80,450। तो इस साइड पे भी बच्चों सेम वैल्यू आ जाएगी यही वाली। तो अब बच्चों इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। ये आपके पास आ रहा है 1,10,725। तो ये बच्चों यहाँ पे आपके पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी। डेबिट साइड क्योंकि छोटी थी इसलिए डेबिट साइड पे डिफरेंस लिखेंगे, ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब बच्चों बैलेंस शीट में जाती हैं, बैलेंस शीट के अंदर हमने यहाँ पे कैपिटल के अंदर बच्चों ये जो प्रॉफिट आया इसे आपने प्लस कर देना। ये वाला बच्चों आपके पास प्रॉफिट आया, और इसके साथ साथ बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी आपने बच्चों इसमें प्लस करना है। कितना बच्चों आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था, ये हमने यहाँ पे निकाला था 7,500। तो ये बच्चों इसमें प्लस हो जाएंगी ये चीज़ें। इसका टोटल करते हैं इसको, इसमें आपके पास 1,50,000 जमा 1,10,725 और जमा 7,500, ये तीनों का टोटल किया। और इसमें से बच्चों आपने ड्राइंग्स माइनस करनी है।
तो ड्राइंग्स उसने आपको बच्चों ट्रायल बैलेंस में तो नहीं दी हुई, लेकिन ये जो नीचे गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, ये बच्चों ये भी हमारी ड्राइंग्स ही होती हैं। तो मैंने आपको बताया इसका डबल इफेक्ट करना आपने। एक दफ़ा इसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों क्रेडिट साइड पे लिखा 6000, और दूसरा आपने इसे बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में से माइनस कर देना। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे ड्राइंग 6000, ये आपके पास ड्राइंग थी बच्चों, ये माइनस कर देंगे इसमें से टोटल में से। तो एक दफ़ा बच्चों सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से देख लेते हैं, हमने कोई चीज़ मिस ना कर दी हो लिखने से। तो बच्चों ओपनिंग स्टॉक भी हमने लिख लिया, परचेज एंड सेल भी लिख लिया, सन्डी डेटर्स और क्रेडिटर्स भी लिख चुके हैं, प्लांट मशीनरी भी लिख लिया, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, बिल रिसीवेबल, सैलरीज, इसमें बच्चों हमने एडजस्टमेंट भी कर ली थी, फ्रेट, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड हमने लिखा बच्चों, जी बच्चों लिखा होगा कैरिज आउटवर्ड भी जी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद है रिपेयर, सेलिंग एक्सपेंस, बैड डेट्स, प्रूविंग फॉर बैड डेट्स, ट्रेड एक्सपेंस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैपिटल, बिल्स पेबल, बैंक लोन, कमीशन रिसीव्ड, इंश्योरेंस, जी बच्चों सारी चीज़ें लिख ली। अक्रूड वेजेस और आउटस्टैंडिंग वेजेस का डबल इफेक्ट कर लिया, प्रीपेड इंश्योरेंस का भी कर लिया, डेप्रिसिएशन का भी डबल इफेक्ट हो गया बच्चों, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्लोजिंग स्टॉक, जी बच्चों सारी चीज़ों का हमने डबल इफेक्ट कर लिया हुआ है। इसका टोटल करके देखते हैं, हमारे पास बच्चों टोटल जो है वो सेम आना चाहिए दोनों साइड का। तो ये आपके पास बच्चों एसेट साइड का टोटल आ रहा है, दूसरी साइड पे बच्चों देखते हैं लायबिलिटी साइड का कितना टोटल आ रहा है हमारे पास। तो ये बच्चों हमारे पास बिल्कुल सेम टोटल आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने पीछे कोई भी गलती नहीं की हुई। तो बच्चों बैलेंस शीट का आपका जो टोटल है वो दोनों साइड का सेम आना चाहिए। तो ये बच्चों आज के क्वेश्चन के अंदर हमने कोई नई एडजस्टमेंट नहीं की है, वही एडजस्टमेंट्स है जो आप ऑलरेडी पीछे करते आ रहे हैं। तो बच्चों आपने इस क्वेश्चन को करने से पहले ये सारी एडजस्टमेंट एक दफ़ा अच्छी तरह से याद करके लिख लेनी है। आपको इन सारी एडजस्टमेंट्स के ट्रीटमेंट जो है वो ज़बानी याद होने चाहिए। अगर ये आपको ज़बानी आते हैं तो फिर ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकेगा, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत मसला होगा। तो इसके अलावा बच्चों ये मैंने आपको बताया था जो आपके पास ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अनअर्न्ड, इनके डिफरेंट नाम मैंने आपको बताए थे। मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों। आउटस्टैंडिंग को हम, ये आपको नाम आने चाहिए, वो क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट नाम यूज़ करता है। इसको बच्चों वो अक्रूड भी कहता है, पेबल, अनपेड, पेबल रिसीवेबल, अनपेड, एरियर, ओइंग और ड्यू, ये बच्चों ये इसी के डिफरेंट नाम है। और इसी तरह से बच्चों प्रीपेड के भी बच्चों वो डिफरेंट नाम यूज़ करता है। प्रीपेड के लिए बच्चों वो अनएक्सपायर्ड, पेड इन एडवांस और अनयूज्ड, ये बच्चों वर्ड यूज़ करेगा। इसी तरह से अनअर्न्ड के लिए बच्चों वो वर्ड यूज़ कर सकता है रिसीव इन एडवांस। तो ये बच्चों वर्ड्स आपको आने चाहिए, इनकी जगह पे ये डिफरेंट वर्ड यूज़ कर सकता है। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई बच्चों तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।